हाउ टू स्कैन वेब एप्लीकेशन फॉर वर्नेबिलिटीज। अब हम बात करते हैं कि हम वेब एप्लीकेशन को वर्नेबिलिटीज के लिए कैसे स्कैन कर सकते हैं। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर बिजनेस की वेबसाइट या ऐप होता है जिसमें यूज़र अपना पर्सनल डेटा, पासवर्ड और पेमेंट्स डिटेल एंटर करता है। अगर ये वेबसाइट सिक्योर ना हो तो हैकर इजीली इसको हैक कर सकता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉपर स्कैनिंग। सबसे पहले हम सिक्योरिटी टूल्स का यूज़ करके जैसे वर्नेबिलिटीज स्कैन करते हैं। ये ऑटोमेटिक वेबसाइट को चेक करते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ वीकनेसेस है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन या स्क्रिप्टिंग साइट या ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। दूसरा स्टेप होता है कि मैनुअली टेस्टिंग। सिर्फ टूल पर डिपेंड करना इनफ नहीं होता। एथिकल हैकर खुद वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, इनपुट्स ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कहाँ सिस्टम गलत रेस्पॉन्स दे रहा है। तीसरा स्टेप होता है कोड रिव्यू। डेवलपर अपने कोड को चेक करता है कि कहीं इनसिक्योर फंक्शन या आउटडेटेड लाइब्रेरी तो यूज नहीं की है। इसके बाद आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें ऑथोराइज्ड हैकर रियल अटैक जैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि पता चल सके कि अटैकर अंदर तक जा सकता है या नहीं जा सकता। ठीक है, स्कैन करने के बाद भी जो वर्नेबिलिटीज मिलती हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको फिक्स तुरंत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही रेगुलर स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए थ्रेड्स डेली आते हैं। ठीक है, एक बार स्कैन कर लेंगे इनफ नहीं होता। ठीक है, इसलिए अगर हम रेगुलर टूल यूज करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं और सिस्टम को अपडेट रखते हैं तो हम अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन को काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, स्कैनिंग का मतलब होता है पहले ही प्रॉब्लम ढूंढ लेना ताकि बाद में चल के साइबर अटैक ना हो, और इसी तरह हम अपनी वेबसाइट और अपने यूज़र और अपने बिजनेस को सेफ रख सकते हैं। वी विल यूज Nmap फॉर वेब एप्लीकेशन असेसमेंट। ठीक, इसका मतलब क्यों होता है? Nmap का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर। ये एक पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल है। हम किसी वेबसाइट या सर्वर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्प करता है हमें। सबसे पहले जब हम किसी वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी चेक करते हैं तो हमें ये जानना होता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस रन हो रही है और सिस्टम में वीक पॉइंट्स तो नहीं है। ठीक है, यही Nmap करता है। Nmap से हम स्कैन करते हैं, पता लगाते हैं कि सर्विसेज पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है, जैसे पोर्ट 80, पोर्ट 443 या पोर्ट 21 या पोर्ट 22। कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन यूज हो रहे हैं, कोई वर्नेबिलिटी सर्विस अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है, इससे हमें एक बेसिक सिक्योरिटी मैप मिल जाता है। इसके लिए अगर कोई वेबसाइट का पोर्ट अननेसेसरी ओपन है तो हैकर उसका मिसयूज कर सकता है, लेकिन Nmap से पहले ही हम पता चल जाता है कि हम उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए Nmap को हमें फर्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, Nmap का यूज सिर्फ लीगल परमिशन के साथ ही करना चाहिए। बिना परमिशन के किसी वेबसाइट को स्कैन करना इलीगल हो सकता है। प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पहले प्रॉपरली अप्रूवल लेते हैं फिर स्कैन करते हैं। ठीक है, Nmap हमें वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी रिस्क समझाने में हेल्प करता है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सके और सिस्टम को हैकर से सेफ रख सके। इसलिए Nmap वेब सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। DVWA, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन वर्नेबल वेब एप्लीकेशन। DVAW एक स्पेशल टाइप की प्रैक्टिस वेबसाइट होती है जो जानबूझकर वर्नेबल बनाई जाती है। मतलब इसमें सिक्योरिटी वीकनेसेस पहले से ही होती हैं ताकि लर्नर उन्हें समझकर और टेस्ट कर सके। इसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट, बिगनर और एथिकल हैकर को रियल वर्ल्ड में हैकिंग टेक्निक सीखना, लेकिन लीगल और सेफ एनवायरनमेंट में। अगर हम डायरेक्टली किसी रियल वेबसाइट पर टेस्टिंग करते हैं तो वो इलीगल हो सकता है। इसलिए DVWA, जिससे प्रैक्टिस लैब यूज की जाती हैं, ठीक है, जहां बिना कोई प्रॉब्लम या किसी सिक्योरिटी टेस्टिंग की परमिशन की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पर सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। DVWA में बहुत सारी कॉमन वर्नेबिलिटीज मिल जाती है। एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस स्क्रिप्टिंग, कमांड इंजेक्शन, ब्रस्ट फोर्स अटैक और CSRF जैसे अटैक भी। इन सबको हम प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हैकर कैसे एक्सप्लॉइट करता है और डेवलपर कैसे उनको सिक्योर करता है। इस टूल का यूज करके हम ये भी सीखते हैं कि कौन सी कोडिंग मिस्टेक सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे अगर इनपुट वैलिडेशन ठीक से नहीं हो तो ऑथेंटिकेशन वीक हो जाता है, तो हैकर इजिली सिस्टम हैक कर सकता है। DVAW बिगनर के लिए बहुत यूजफुल होता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लेवल भी होता है, लो, मीडियम, हाई। और लो लेवल से स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाते हैं।
इससे हम प्रैक्टिकल की नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल टेस्टिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए DVWA एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी लर्निंग के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है जो हमें सिक्योर वेबसाइट बनाने से अटैक और प्रोटेक्ट करना सिखाता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो तो ये वेबसाइट यूजफुल होती है फॉर प्रैक्टिसिंग द वेबसाइट टेस्टिंग। अब हम सबसे पहले दो मशीन ऑपरेट करेंगे, ठीक है, एक काली लिनक्स और एक मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट की हम आईपी चेक करेंगे, उसके बाद ये जैसे आपने VMware में होगी तो इसी तरीके से पहले काली लिनक्स को ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी काली लिनक्स को, ठीक है, क्योंकि काली लिनक्स में हम जितना भी प्रैक्टिकली होगा सारा काली लिनक्स में ही हम अपना परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने भी खुलेगा जब आप अपनी जो भी वर्चुअल मशीन है जब आप उसको ऑपरेट करोगे। अगर किसी को वर्चुअल मशीन ऑपरेट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसकी जो भी वर्चुअल मशीन है उसको प्रैक्टिकली लाइव करवाने में हेल्प कर सकता हूँ। और मैंने बैक वीडियो भी डाली हुई है कि हम अपनी वर्चुअल मशीन में कैसे इनको ऐड कर सकते हैं। वैसे आप बैक में वीडियो जाके भी देख सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल द काली लिनक्स इन वर्चुअल मशीन, ठीक है। जैसे ही ये ऑपरेट होती है, ये ऑपरेट होने में टाइम ले सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअली चल रही होती है चीजें। पता है हम जब काली लिनक्स ऑपरेट करते हैं सेम ऐसा ही इंटरफेस हमारे सामने खुलता है, ठीक है। इसका पासवर्ड और यूजर नेम एक ही होता है काली, और पासवर्ड भी इसका काली होता है। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम होते हैं अगर हम वर्चुअल मशीन में इसको ऑपरेट कर रहे हैं। हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मेटा एक्सप्लोइटेबल को एक्टिवेट कर देता हूँ ऐसे ही मैं। मेटा एक्सप्लोइटेबल ये भी एक वर्चुअल मशीन होती है, प्रैक्टिस के लिए यूज होती है ये। बेसिकली पेन टेस्टर इसको यूज करते हैं, तो इसको भी मैं ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। इसकी आईपी एक्सेस करूंगा बेसिकली मैं काली में, ठीक है। ये आईपी कैसे एक्सेस करूंगा, ये दोनों सेम मशीन, अलग अलग मशीन है लेकिन सेम नेटवर्क में है, ठीक है। इसकी लॉगिन आईडी होती है MSF एडमिन, पासवर्ड भी यही होता है MSF एडमिन, और यही होता है इसका, ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ IF कॉन्फ़िग करता हूँ और इसकी आईपी उठाता हूँ मैं IF कॉन्फ़िग करके। आप देख सकते हो इंटरनेट एड्रेस की आईपी दिखा रहा है 192.168.56.3, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी भी दिखा रहा है मुझे, ब्रॉडकास्ट आईपी अलग होती है, इंटरनेट आईपी अलग होती है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी वो होती है जो रिजर्व आईपी होती है, ठीक है। अब मैं काली का डायरेक्टली CMD कमांड प्लेट पे जाता हूँ इसके, ठीक है। इसका टर्मिनल ओपन करता हूँ, इसका टर्मिनल ओपन करूंगा, यहाँ पे भी मैं IF कॉन्फ़िग इसकी भी आईपी में चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ IF कॉन्फ़िग। ये बेसिकली आईपी चेक करने के लिए होता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी इंटरनेट आईपी दिखा रहा है 192.168.1.9, ठीक है। और इसकी भी आईपी दिखा रहा है 56.3, ठीक है। ये दोनों सेम नेटवर्क में है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं इसी की आईपी एक्सेस करता हूँ। यहाँ से इसकी आईपी को आप रिटर्न कर सकते हो या माइंड में याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी आईपी को उठा के ब्राउज़र में डालना होगा बस। बेसिकली इसकी आईपी के थ्रू हम लॉगिन करेंगे DVAW में, ठीक है, जो डोमेन वर्नेबिलिटी वेब एप्लीकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 192.168.168.56.3, ठीक है, /DVWA, ठीक है।
जो डोमेन वर्नेबिलिटी वेब एप्लीकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन के लिए, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन के लिए। मैनुअली होता है, इसका मैनुअली यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल दूंगा एडमिन, पासवर्ड भी मैं डाल दूंगा पासवर्ड ही, पासवर्ड पासवर्ड ही और यूजर नेम एडमिन, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये एंटर करते ही खुल जाएगा। इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है, इसमें सारी चीज़ एक साथ होती है। ब्रस्ट फोर्स होती है, कमांड एग्जीक्यूशन होती है, फाइल इंजेक्शन होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, और साइट स्क्रिप्टिंग होता है, ठीक है। बेसिकली इसका यहाँ बस अभी ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसका नेक्स्ट टाइम इसमें आगे प्रैक्टिस भी है। बस इसका ओपन करने का यही है कि ये वेबसाइट होती है, ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ होती है। अब मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ एन मैप से और चेक करता हूँ इस जो ये आईपी है इसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आईपी डाल के और उसको स्कैन कर देता हूँ, ठीक। तो ये मुझे दिखा देगा कि ये वाले पोर्ट ओपन है या नहीं है। मैंने बेसिकली -p डाल के और पोर्ट पोर्ट के नाम डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दिया कि पोर्ट TCP/80 ओपन है और पोर्ट 443 क्लोज है, ठीक है। और इसका मैक एड्रेस भी दिखा दिया है, ठीक है। और मैक एड्रेस के साथ साथ दिखा रहा है PCS ओरेकल वर्चुअल मशीन पे ये वाला चल रहा है जिसकी मैंने आईपी सर्च की है। बेसिकली ये सब कुछ आपको दिखा देता है। अगर सेम नेटवर्क में आप कनेक्टेड हो और किसी की अगर आपको आईपी पता है तो आप उसके सिस्टम में वर्नेबिलिटीज चेक कर सकते हो, ठीक है। या बाहर से भी अगर कोई हमारे सिस्टम में घुस के बैठ गया, सपोज करो वो हमारे सिस्टम पे अटैक करके और हमारा ही नेटवर्क यूज करे इंटरनेट के लिए, और अब यहाँ पे वर्जन चेक करता हूँ, -s और V, इससे वर्जन चेक हो जाएगा कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। अपैचे का वर्जन यूज कर रहा है 2.2.8 उबंटू, ठीक है। बेसिकली बस स्टार्टिंग में यही है कि हमें मशीन में जितनी वर्नेबिलिटीज हैं वो पहले इकट्ठी करनी होती है टेस्टिंग करने से पहले, उसके बाद टेस्टिंग होती है। जितनी वर्नेबिलिटीज हम मैक्सिमम हो सकते हो उन वर्नेबिलिटीज को हम फाइंड करके इकट्ठा करेंगे। निकिटो की बात कर रहे हैं। निकिटो कैन स्ट्रीमिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज इन वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर। मतलब क्या होता है इसका? निकिटो एक पॉपुलर ओपन सोर्स सिक्योरिटी स्कैनर है जो मेनली वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले समझो, जब हम किसी वेबसाइट या सर्वर की सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं तो मैनुअली चेक करना में बहुत टाइम लग जाता है। हर पेज का फीचर इस सेटिंग मैनुअली देखना इजी नहीं होता। यहीं पर निकिटो का रोल स्टार्ट होता है। निकिटो ऑटोमेटिकली वेबसाइट को स्कैन करता है, चेक करता है कहीं कोई नॉन वर्नेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। सर्वर में ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन तो नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, या कोई डेंजरस फाइल या डिक्शनरी ओपन तो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ स्ट्रीमिंग लाइन का मतलब होता है कि काम को इजी और फास्ट कैसे बनाया जाए। स्ट्रीमिंग लाइन का मतलब निकिटो टेस्टिंग प्रोसेस को फास्ट बनाता है, सिंपल बनाता है और ऑर्गेनाइज मेथड में बनाता है। अब इसका सिक्योरिटी टेस्टर को मैनुअली सब कुछ चेक करना नहीं पड़ता। निकिटो खुद ही रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी वेबसाइट पर आप आउटडेटेड अपाचे सर्वर चला रहे हो तो निकिटो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। अगर कोई एडमिन पैनल पब्लिकली ओपन है तो वो भी शो कर देगा। इसका फायदा ये होता है कि कंपनी या डेवलपर पहले ही इशू फिक्स कर सकती है बिफोर कोई हैकर उसका मिसयूज करे। इसलिए निकिटो को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वर्नेबिलिटी असेसमेंट में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। निकेटो एक ऐसा टूल है जो वेबसाइट और सर्वर के वीक पॉइंट्स को जल्दी ढूंढने में हेल्प करता है ताकि उन्हें टाइम पर सिक्योर किया जा सके। इसी वजह से नेकेटो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एक इंपॉर्टेंट टूल के लिए यूज होता है। बेसिकली अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग करूंगा, ऑटोमेटिक टेस्टिंग, ठीक है। जो ऑटोमेटिक कुछ टूल्स होते हैं उनको अब मैं अपनी काली लिनक्स पे टेस्ट करूंगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट में टेस्ट किया था। अब एक निकिटो एप्लीकेशन होती है जो ऑटोमेटिकली वर्नेबिलिटीज फाइंड करती है एप्लीकेशन की, ठीक है। तो एक निकिटो के नाम से होती है ये काली लिनक्स में, ठीक है। NIKTO निकिटो के नाम से होती है और इसको हम -h से करेंगे। -h का मतलब है होस्ट, ठीक है। यहाँ पे होस्टिंग क्या डालेंगे, जो हमारा URL था उसको डालेंगे http://192.168.53 डालेंगे, ठीक है। और उसके
स्लैश देके हमने डोमेन वर्नेबिलिटी वेब एप्लीकेशन लगाया, तो उस यूआरएल की हम टेस्टिंग करते हैं, उस यूआरएल में कितनी वर्नेबिलिटीज हैं। ठीक है, बेसिकली हम उसी यूआरएल को टेस्ट करते हैं ऑटोमेटिक में। ठीक है, और कोई यूआरएल नहीं लेते बेसिकली। ये जो DVAW होती है, ये प्रैक्टिस के लिए होती है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के लिए होती है। तो अगर हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो इलीगल कुछ नहीं होता इस वेबसाइट के प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, ये ऑटोमेटिक ही उसकी सारी वर्नेबिलिटीज स्कैन करना शुरू कर देगी। ठीक है, टारगेट आईपी क्या है, होस्ट आईपी क्या है, और पोर्ट क्या है, और स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ उसका दे देगी। ठीक है, और ये एक वर्नेबिलिटीज भी दिखाएगी उसके बारे में, जितना वर्नेबिलिटीज होंगी कहीं पे अगर कुछ डली होंगी, या सीवी वाली वेबसाइट पे डली होंगी जो नंबर देती है हमें एक्चुअली एक। ठीक है, ये ये एक्यूरेटली उसको ऑटोमेटिक ही वर्नेबिलिटीज फाइंड कर रहा है। यहाँ मैनुअली हम कुछ उसमें वर्नेबिलिटीज फाइंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें दिखा रहा है एडमिन लॉगिन में भी वर्नेबिलिटीज है, और चीज़ों में भी वर्नेबिलिटीज है, और ये CVE नंबर भी दे देता है बेसिकली। ठीक है, हमें यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली CVE नंबर भी दे देता है, जो हमें दिखा हुआ है CVE नंबर, इसमें क्या क्या वर्नेबिलिटीज है और क्या क्या वर्नेबिलिटीज नहीं है। ठीक है, जैसे CVE दे रखा है 2014 3704। ठीक है, एक CVE ये दे दिया, और सोर्स कोड दे देता है, सोर्स कोड में कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और भी चीज़ें दे देता है उसकी होस्ट में, उसके एडमिन पैनल में, जहाँ जहाँ पे भी जिस वर्नेबिलिटीज होती है अगर किसी वेबसाइट में, जैसे ये दे रखी है इसकी वर्नेबिलिटीज, एक ये वर्नेबिलिटी है इसमें। ठीक है, ये वेबसाइट की ना ऑटोमेटिकली वर्नेबिलिटीज स्कैन करके दे देता है हमें, और उसको उसका एक नंबर भी दे देता है इस वेबसाइट में क्या वर्नेबिलिटीज है, और ये वर्नेबिलिटी कब फाइंड हुई थी, मतलब इसका पहली बार कब पता चला था कि ये भी वर्नेबिलिटी होती है, या ये भी कमियां होती है। ठीक है, इसमें वर्नेबिलिटीज ये सारी उसका नाम दे देता है। अगर आप इसको बेसिकली अगर पर्सनल लेवल पे यूज करने के लिए चाहते हो, तो इसको आप पर्सनली अपनी वेबसाइट को स्कैन करके इससे पता लगा सकते हो कि हमारी वेबसाइट में ऑटोमेटिक ही ये स्कैन करके आपको रिजल्ट बना के दे देगा कहाँ कहाँ हमारी वेबसाइट में वर्नेबिलिटीज हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं इसकी एक फाइल ही सेव कर लूँ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री मेन होती है, अगर आप डॉक्यूमेंट्री मेन होती है। अब निकेटो होस्ट और मैं उसको डाल के ओ का -o का मतलब है यहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, scan.htm से। ठीक है, HTML भी बेसिकली HTML का ही दूसरा वर्जन होता है। ठीक है, काली लिनक्स में .htm काम करता है। ठीक है, .html भी काली लिनक्स में काम कर सकता है, बट बेसिकली हम यहाँ पे फाइल सेव करने के लिए इसको .htm का यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने स्कैन के नाम से वर्नेबिलिटी सेव कर ली, तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन होके फाइल के लिए सेव हो जाएगी। ठीक है, मुझे मैनुअली सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने एक कमांड चलाई -o scan.htm, ये इसकी जितनी वर्नेबिलिटीज है मुझे सबको उनको एक फाइल में सेव करके और मुझे हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, बेसिकली फिर मैं उसको फाइल को फायरफॉक्स ब्राउज़र पे खुलती है ना .html फाइल्स, तो मैं उसको वहाँ पे ओपन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि क्या ये फाइल सच में बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, इसके लिए भी मैं चेक कर सकता हूँ बेसिकली, और ये उसको लेवल भी बता देता है कि कितना सेंसिटिव लेवल है, कितना क्या लेवल है, स्पेसिफिक क्वेरी क्या है, स्पेसिफिक क्वेरी क्या नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करके इजीली बता देता है। ठीक है, LS स्कैन अगर मैं करूँगा, LS स्कैन स्टार, तो जितनी स्कैन के नाम से फाइल होंगी वो मुझे सारी दे देगा। जैसे यहाँ स्कैन के नाम से scan.htm है। ठीक है, तो मैं बेसिकली अभी यहाँ पे टाइप करूँगा फायरफॉक्स scan.htm, तो मेरी जो CMD है वो डायरेक्टली वहीं पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इस फायरफॉक्स। ठीक है, अब ये फाइल मुझे ओपन भी तो करनी है ना। फायर काली लिनक्स में जो भी होता है, आप कमांड प्लेट में उसका नाम डालो, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है वो डायरेक्टली ओपन हो जाती है। ठीक है, फायरफॉक्स scan.htm, देखिए बेसिकली ये पूरी जो अभी फाइल वर्नेबिलिटीज की सेव की थी, ये ऑटोमेटिकली सेव करके मुझे दे दी है। ठीक है, ये कौन सी आईपी है, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, यूआरएल कौन सा है, ठीक है, टारगेट क्या है, सब कुछ मुझे एक एक यूआरएल की है, और एक एक उसकी जहाँ पे भी जो भी किसी पेज में कमी है, वो मुझे सारी कमी उसने दे दी। स्टार्टिंग टाइम दे दिया, एंड टाइम दे दिया, और स्क्रिप्ट टाइम दे दिया। ठीक है, और रिक्वेस्ट एरर दे दिया है। तो बेसिकली ये फाइल इसीलिए काम आती है। ठीक है,
उसका सर्वर नेम दे दिया, ये कहाँ पे होस्ट है, ठीक है। उसकी मुझे कमी बता दी, गेट गेट मेथड होता है एक, ठीक है। उ, उसके थ्रू हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अलाउ HTTP मेथड दे बता दिया उसमें, ठीक है, कौन कौन से मेथड अलाउ हैं, या लॉगिन PHP फॉर्म भी दिखा देता है, चैलेंज लॉग्स .txt दिखा देता है, ट्रेसिंग इसमें दिखा देता है, कुकीज़ में अगर कोई एरर है तो वो मुझे कुकीज़ को भी रीड करवा देता है। अगर सपोज कुकीज़ में मुझे कोई एरर है तो कुकीज़ का भी, आप किसी भी वेबसाइट को अगर स्कैन करोगे उसकी ऐसे ही फाइल जनरेट होगी। अगर आप ऑटो स्कैनिंग पे उसको वेबसाइट को डाल के स्कैन करके ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसकी भी बेसिकली ऐसे ही स्कैन होकर और फाइल पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली फायदा होता है जो होते हैं ना, जो ऑटोमेटिकली करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली ऑटोमेटिक टूल होता है निकिटो एक एप्लीकेशन, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर की डिटेल भी दे देता है, किस सॉफ्टवेयर से स्कैन किया है, कब स्कैन किया है, ये पूरी उसकी A to Z डिटेल दे देता है हमें, और कब स्कैन किया है, या ये कब ये वेबसाइट बनी है एक्चुअली, ठीक है। वेबसाइट की हमें एक एक डिटेल दे देता है, बट हमें पर्सनली लेवल पे यूज़ नहीं करनी चाहिए किसी की भी वेबसाइट स्कैन, क्योंकि अगर हम किसी की वेबसाइट उठा के स्कैन करते हैं तो वो लॉग्स फाइल सेव हो जाती हैं, ठीक है। उसके जो सर्वर है उसमें सर्वर में सेव हो जाती है कि किस IP से आपकी वेबसाइट स्कैन की गई है, एप्लीकेशन या किसी ने अटैक करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सनल लेवल पे नहीं करनी चाहिए, हमें केवल प्रैक्टिस के लिए कोई जर्नल वेबसाइट हमें दी हुई है तो उसको ही हमें स्कैन करना चाहिए।